हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं आपका यूपी आरओ एग्ज़ाम के बारे में, जो कि दोस्तों आपका 5 दिसंबर 2021 को होने वाला है। तो दोस्तों लगभग आपके पास आज से देखा जाए तो लगभग 100 दिन का समय आपके पास है एग्जाम में। तो हम बात करेंगे बिना कोचिंग के आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए यूपी आरओ की। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेबस की बात करेंगे, बुक्स, स्टडी प्लान और साथ में कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो सारे मुद्दों पे इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको कि जो दोस्तों बुक आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी और जो आपको स्टडी प्लान आपको उसी हिसाब से अगर आपने तैयारी कर ली बच्चों के 100 दिन में, तो समझ लो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि आपको कहीं से भी किसी यूट्यूब चैनल पर आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है यूपी आरओ के लिए। ठीक है, जो आपको स्टडी बताई जाए स्टडी प्लान उसी को आप अच्छे से फॉलो करें। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो हमें वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें अगर आप यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हो तो। देखिए दोस्तों, जैसे आपका 100 दिन बचे हुए हैं तो इसको मोटा मोटा मान लेते हैं कि आपके पास 14 सप्ताह बचे हुए हैं। 14 गुणा 7 यानी कि 98 दिन, 98 वीक। तो इसमें दोस्तों जो आप प्लान बनाएंगे वो हम बताएंगे 13 वीक का, और प्लस जो आपका लास्ट का 1 वीक बचेगा उसमें केवल आपको रिवीजन करना है और आपको कुछ अलग से आपको उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर दोस्तों हम बात करें प्राचीन भारत की, पहले बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय इतिहास से लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2021 में, 20 से 22 क्वेश्चन। और बात करें प्राचीन भारत की दोस्तों, यहाँ पे या तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो प्राचीन भारत की, और अगर दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हो तो दोस्तों महेश बरवाड़ की एक बुक आती है एनसीईआरटी सार करके आता है भूगोल का, सॉरी उसका इतिहास का, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इन दोनों नहीं पढ़ने आपको, एक कोई पढ़ना है तो एनसीईआरटी है ये, और साथ में दोस्तों फिर पढ़ना है आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन, यानी जो आपके घटनाचक्र आते हैं हर सब्जेक्ट वाइज आपको उसमें से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपके लास्ट ईयर जितने क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, यूपी आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया या अदर स्टेट पीसीएस, वो सब दिए होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो आपके लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो समझ लो आप रेस से बाहर हो जाओगे। अगला दोस्तों आपका आता है मध्यकालीन भारत। तो इसके लिए क्या करना है, या तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है मध्यकालीन भारत की, नहीं पढ़ना चाहते तो ये पढ़ सकते हो महेश बर्वाल की एनसीईआरटी सार इतिहास का। उसमें दोस्तों तीनों है आपके, भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों उसमें आपके आ जाते हैं। ये पढ़ना है आपको प्राचीन और मध्यकालीन के लिए, और साथ में पढ़ना है आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन। ये तो दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ना ही पढ़ना है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है आधुनिक भारत। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 पुस्तक बोलूँगा, या तो पढ़ना है आपको स्पेक्ट्रम या आपको एस के पांडे, इन दोनों में से कोई आपको एक बुक पढ़नी है। अगर दोस्तों आप पीसीएस की तैयारी करो साथ में या यूपीएससी की, ठीक है, या अदर पीसीएस की, तो दोस्तों आपको पढ़नी है फिर स्पेक्ट्रम। अगर केवल दोस्तों आपका मेन फोकस यूपी आरओ तो दोस्तों आप एस के पांडे पढ़ सकते हो आधुनिक भारत की। ठीक है, और साथ में दोस्तों पढ़ना आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ये तो पढ़ना ही है। फिर दोस्तों आपका आता है कला संस्कृति, जिसमें दोस्तों नितिन सिंघानिया की बुक आती है आपकी, नितिन सिंघानिया, इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे पर्व हो गए कि कौन सा पर्व या त्यौहार कौन से राज्य में आपका मनाया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हो गए या आपके राज्यों के नृत्य हो गए। ठीक है, कौन से राज्य का नृत्य कौन सा है ये पूछ सकता है आपसे, या मिलान करने के लिए कभी कभी आ जाता है। ठीक है, जैसे और पूछ लेता तबला वादक, सितार वादक, कोई पुरुष दे देगा उसका नाम बताएगा कि हाँ ये किससे संबंधित है, आपका तबला वादक है या सितार वादक है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। ये सब चीज़ यहाँ से आपके पूछी जाती हैं, ये चीज़ आपको पढ़नी है कला संस्कृति से। ये आपको दोस्तों बात होगी भारतीय इतिहास की। ठीक है, और एक यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे आपके साउथ के जितने मंदिर हैं वो कौन सी शैली में निर्मित हैं। ठीक है, ये पूछ लेगा कि कौन से में कौन सा पत्थर यूज हुआ, इस टाइप की चीज़ आपकी पूछ ली जाती हैं। अगला दोस्तों आपका आता है भूगोल। यहाँ पर देखिए क्या पढ़ना है आपको, पहले हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ना है आपको महेश बर्वाल जो बुक आती है भारत के भूगोल की। यहाँ पे एनसीईआरटी सार नहीं पढ़ना, आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत विश्व का भूगोल महेश बर्वाल। ठीक है, और साथ में आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन। फिर दोस्तों आपका आता है विश्व का भूगोल, जहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको महेश बर्वाल और साथ में पढ़ना है आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ये आपको हो गया। लेकिन दोस्तों साथ में आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़ना है, लेटेस्ट वाला। ठीक है, जब से लद्दाख आपका अलग हुआ है, कैंसर पे होना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो दोस्तों आपको उसके बाद आपका आया होगा एटलस, वो आपको खरीदना है। उससे दोस्तों क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि जो आपको मैप से रिलेटेड आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे पूछ लेगा आपका कुछ आपकी श्रेणी दे देगा कि इनको उत्तर से दक्षिण लगाओ। ठीक है,
तो दोस्तों तब वही लगा सकते हो आप जब आपने मैप देखा हो, या आपसे कुछ द्वीप दे देगा, द्वीप किन द्वीप का क्रम बताओ ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ से आपके 18 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार भूगोल से। ये आपका इतना हो गया। इसका दोस्तों अगला देखते हैं, आपका अगला है दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण। दोस्तों वैसे तो ये भी आपका यूपी, ये आपका भूगोल का पार्ट है, लेकिन आपका अलग से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। यहाँ से दोस्तों आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़नी है परीक्षा वाणी बुक पढ़नी है, ठीक है, बहुत पतली, ज़्यादा मोटी नहीं है, छोटी सी बुक है, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है, उसी से आपका काम हो जाएगा जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ और नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका आता है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, एक तो परीक्षा वाणी पढ़नी है, या आपको पढ़ना एम लक्ष्मीकांत, और साथ में पढ़ना है आपको घटना चक्र एवं पूर्वावलोकन, ठीक है। और यहाँ दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 7-8 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके आरओ में क्वेश्चन कम आते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, ठीक है। अगर देखा जाए पिछले 3-4 बार जो पेपर हुआ पिछले 8-10 सालों में, यहाँ पे कम ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेन पार्ट आपका फॉलो करेगा घटना चक्र पूर्व। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, केवल घटना चक्र पढ़ लिया ना, तो अगर आपके 8 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन आप कर जाओगे इसी से, ठीक है। और अगर दोस्तों आप यूपीएससी या आपको पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको पढ़नी है एम लक्ष्मीकांत की बुक। लेकिन दोस्तों अगर आप पीसीएस और यूपीएससी तैयारी नहीं कर रहे हो, आपका फोकस यूपी आरओ है, तो दोस्तों फिर आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, एक तो पढ़नी है आपको, या तो पढ़नी है आपको परीक्षा वाणी अर्थव्यवस्था की। अगर ये बुक नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों, तो आप पढ़ सकते हो अर्थव्यवस्था का एक्स्ट्रा एडिशन आता है आपका पीडी का, यानी प्रत्युत्तर दर्पण का। इन दोनों को में से आपको एक बुक पढ़नी, दोनों नहीं पढ़नी है, ठीक है, कोई एक पढ़नी है। और साथ में आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन, यानी पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन पेपर, और साथ में दोस्तों करंट अफेयर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको बजट हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था संबंधी हो गया आपका, कि रेपो रेट क्या है, इसमें CRR क्या है आपका, ठीक है, बैंक दर क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ से आपकी पूछी जाती हैं। यानी जो भी आपका करंट में चल रहा हो, बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक बुक को लेनी है मार्केट से आपको, जो इस समय आ चुकी है आपकी 4-5 दिन पहले ही आई है, वो है घटना चक्र की आती है बुक आर्थिकी 2021-22। उसमें दोस्तों क्या होता है, इससे आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर, जैसे कि आपका फसल के उत्पादन प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है, प्रथम देश कौन सा है, ये आपका जैसे आपका खनिज में कौन सा देश प्रथम है। अगर दोस्तों आप ढूंढने बैठे हो तो आपको इस बुक के अलावा जल्दी कहीं मिलता नहीं है सब चीज़ें इतनी आसानी से, इसमें आपको सारा मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों क्या करना है, कम से कम आपको टॉप 3 याद करने हैं, टॉप 3 इंडिया के स्टेट, और टॉप 3 आपका वर्ल्ड में, टॉप 3 में किस स्थान, और साथ में आपको भारत का स्थान कौन सा है। ऐसे आपको खनिज में याद करने हैं, उत्पादन में, भंडारण में, भंडारण। और दोस्तों इसमें एक प्लस पॉइंट क्या होता है इस बुक में आपका, जैसे आप पढ़ोगे ज्योग्राफी, तो उसमें आपको चैप्टर आते हैं परिवहन, चाहते हो ज्योग्राफी में शामिल करो, चाहे आपको अर्थव्यवस्था में शामिल कर लो, परिवहन हो गया आपका, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र हो गया, ये सब आपके आते हैं। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप बुक से पढ़ोगे तो दोस्तों आपको बुक पुरानी मिलती है, 2-4 साल पुरानी। लेकिन इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपको जो करंट में जो भी आपका इसमें चेंज हुआ, कुछ हुआ है, वो सब चीज़ आपकी दे रखी होती हैं। तो इसलिए ये बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों केवल आप इस बुक को पढ़ लो ना अच्छे से, तो समझ लो इस बुक में आपको 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यूपी आरओ जो एग्जाम होता है, उसमें डाटा आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, दोस्तों यहाँ पे आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और बाकी जो होता है वो आपको करंट से आता है, उसको करंट अफेयर में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। इसका दोस्तों अगला आपका आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस। तो इसके लिए दोस्तों क्या पढ़ना है, इसमें आपके 15-16 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लूसेंट पढ़ना है, सामान्य विज्ञान, और साथ में पढ़ना है घटना चक्र पूर्वावलोकन, इतना ही आपको पढ़ना है इसके लिए। देखिए इसमें 4 पार्ट में होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी। एक तो होता है आपका भौतिक विज्ञान, एक होता है आपका रसायन विज्ञान, एक होता है आपका जीव विज्ञान। दोस्तों जो सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके रसायन विज्ञान से, ठीक है। अगर आप पढ़ने बैठे होगा लूसेंट, देखो ये ध्यान लूसेंट की आपको सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य विज्ञान पढ़नी है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं, यहाँ पे 5-6 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपके आते हैं जैसे कि अंतरिक्ष क्षेत्र से हो गया आपका, ठीक है, रक्षा क्षेत्र, जैसे कोई आपकी मिसाइल लॉन्च की गई उसके बारे में भी आपके करंट से जुड़ जाता है, ठीक है। साइंस टेक, जैसे कोई मिसाइल लॉन्च की गई, आपकी कहाँ से लॉन्च की है, इसकी
विशेषता क्या है, ठीक है। जैसे मंगलयान हो गया मिशन आपका जो भी लॉन्च होगा इसरो का, यानी इसरो के आगामी जो टारगेट है वो आप पूछ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि मंगलयान, गगनयान, ठीक है, जो भी आपके मिशन हैं कि इसमें कौन से ईंधन का क्या प्रयोग किया गया, क्या किया गया, इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। ये आपके करंट में शामिल हो जाएगा, इतना आपको पढ़ना है इसके लिए। इसका दोस्तों आपका आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 7-8 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में लगभग। हो सकता है किसी बार आपके 5 क्वेश्चन आए, किसी बार आपके 10 आ जाएँ, ठीक है, इतना फर्क पड़ता है। यहाँ दोस्तों क्या पढ़ना है, या तो पढ़ सकते हो परीक्षा वाणी की बुक पर्यावरण की, और या पढ़ सकते हो दृष्टि। इन दोनों में से कोई आपको एक बुक पढ़नी है, जो आपकी इच्छा हो वो बुक आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना दोनों आपको नहीं पढ़नी, केवल एक पढ़नी है। और साथ में पढ़ना है आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ये आप बहुत पतला सा है, ठीक है, लगभग 100-125 पेज है इसमें आपके। अब पढ़ने बैठोगे आपको सुबह शाम में पढ़ने बैठोगे, एक दिन में आप पूरा खत्म कर दोगे उसको, ठीक है, पर्यावरण वाले को। और साथ में दोस्तों करंट अफेयर जरूर जोड़ के पढ़ना है पर्यावरण को। जैसे कि दोस्तों आपको क्या होगा, जैसे हाल ही में कोई आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया है नया, ठीक है, नेशनल पार्क का नाम दिया गया किसी को नया आपका, वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और जैसे आपका रामसर सम्मेलन में आपके 4 स्थल शामिल किए गए हैं, पूछ लेगा कि टोटल कितने हैं आपके, सबसे लास्ट में कौन शामिल किया गया, ठीक है। आप टोटल आपके 46 हैं। जैसे विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी पर्यावरण संबंधी जो भी आपके दिवस हो गए, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं पर्यावरण से। और दोस्तों ये सब आती हैं, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क हो गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके गैस से और पूछे जाते हैं पर्यावरण में। गैस कैसे से, जैसे कि आपके अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ठीक है। और जैसे आपके जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी गैस इसमें जिम्मेदार है, 4 ऑप्शन देकर पूछ रहे कौन सी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ठीक है। और आपका हो गया पॉल्यूशन, जितनी चीज़ें आपकी बनती हैं गैसें से, वो सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, इतना। और एक दोस्तों आपका अधिनियम, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, इस टाइप क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और परियोजना से हाथी परियोजना, टाइगर परियोजना कब लॉन्च की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ से आपकी बन जाती हैं। अगला है दोस्तों आपका कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। यहाँ से दोस्तों आपके 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो कृषि पे जो फोकस किया जाता है दोस्तों, वो आपका इसी में फोकस किया जाता है, यूपी आरओ में। लेकिन बात करें पीसीएस की, तो वहाँ पर दोस्तों कृषि से आप क्वेश्चन ज़्यादातर आपके नहीं बनते हैं। जैसे फसलों के रोग पूछ लेगा आपसे, ठीक है, पौधों के रोग, ये सब चीज़ें आपकी बनती हैं यहाँ से। कोई किस्म दे देगा कि कौन से उसकी फसल की किस्में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पढ़नी है आपको परीक्षा वाणी इसके लिए। और दोस्तों कुछ टॉपिक जो मैंने आपको बताया, आपको आर्थिक की जो बताई थी घटनाचक्र की 2021-22, उससे भी आपके कुछ टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कृषि के, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों इसके बाद चलते हैं आगे। अगला दोस्तों आपका आता है यूपी जीके। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मान चलो आपके 7 से 8 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन यूपी जीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ना है दोस्तों, या तो पढ़ सकते हो परीक्षा वाणी की बुक, या आप घटनाचक्र, जो कि दोस्तों आपकी हर साल आती है घटनाचक्र की। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों अब आपकी जो आई हुई है घटनाचक्र तथ्यसार, इसे आपका बुक का नाम है उत्तर प्रदेश तथ्यसार। उसमें क्या होता है, इसमें जो अब आपकी आई हुई 2021 वाली, इसमें जून 2021 तक का जो भी आपके करंट अफेयर है यूपी संबंधित, वो आपका सारा दे रखा है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हो। और अगर परीक्षा वाणी पढ़ोगे तो आप करंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और साथ में घटनाचक्र पूर्वावलोकन आपको पढ़ना ही है। और फिर दोस्तों पढ़ना है यूपी करंट अफेयर, कब से कब तक पढ़ना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपका एग्जाम 5 दिसंबर को होने वाला है 2021 को, ठीक है। तो दोस्तों जो आपको करंट अफेयर पढ़ना है वो आपको 1 जनवरी 2021 से लेके, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग मान चलो 15 नवंबर तक पढ़ना है, 15-20 नवंबर तक 2021 तक का, ठीक है। इतना आपको करंट पढ़ना है यूपी का। अगला है आपका यह है तर्क शक्ति परीक्षण, यानी कि रीजनिंग। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपका रीजनिंग से लगभग मान चलो आपके 14-15 क्वेश्चन आप लगभग आपके बन जाते हैं एग्जाम में हर बार। और इसमें क्या होता है, आपका 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं आपके गणित के भी शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों वैसे देखा जाए तो आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 1-1.5 साल से, तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो आप कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो रीजनिंग आपको आती है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। लेकिन पढ़ना चाहते तो क्या पढ़ सकते हैं आप, देखिए जो लास्ट एक क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो किसके, यूपी आरओ के, जो भी एग्जाम हुए पिछले 10-15 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके रीजनिंग से, वो पढ़ सकते हो आप। और साथ में दोस्तों जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है सीसेट वाला, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपकी रीजनिंग से पूछे गए हैं उनको आप जरूर सॉल्व करें। अगर दोस्तों आप इतना ही कर लोगे तो उससे बाहर पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा रीजनिंग से। अगला है आपका समसामयिक, यानी कि करंट अफेयर, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रोल अदा करता है
किसी भी एग्जाम में, खासकर यूपी के यूपीपीसीएस हो गया, आरओआर हो गया, ऐसे एग्जामों में, ठीक है। तो इसके दोस्तों मैगजीन आती है मार्केट में, घटना चक्र आती है, घटनासार, परीक्षा मंथन, पीडी, क्रॉनिकल, दृष्टि। तो दोस्तों इनमें से ये आपकी 6 मैगजीन है, इनमें से जो मन करे आप कोई 2 मैगजीन आप पढ़ सकते हो मंथली, लेकिन दोस्तों लगातार पढ़नी है मंथली वाइज आपको, ठीक है। और मंथली दोस्तों कब तक पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर के 15 से 20 नवंबर 2021 तक का। अगर आपका एग्जाम 5 दिसंबर को होता है तब, ठीक है। इतना आपको करंट अफेयर अच्छे से करना है, क्योंकि लगभग आपका 90% जो करंट है वो आपका इसी में से आ जाएगा, और कुछ 1-2% जो आपका आता है, 8-10% वो आपका पिछले आता रहता है, ठीक है। इतना उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है, कोई 2 मैगजीन। और साथ दोस्तों एक काम क्या करना, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले एक बुक आएगी घटना चक्र की, दृष्टि आती है, ठीक है, स्पेशल आती है बुक ये, इसमें पूरे 1-1.5 साल का दे रखा होता है करंट अफेयर, ये बुक पढ़नी है आपको। और साथ में एक परीक्षा मंथन बुक आती है लक्ष्य करके, ये भी पढ़नी है आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा मंथन बुक है आपकी, ये आपकी मंथली नहीं आती है, ये आपकी 3 महीने में एक बार आती है। ये ऐसे आती है लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4, इस तरह से आती है। और फिर कोई आपका एग्जाम आने वाला होता है उसके लिए आती है, ये सब पढ़नी है आपको, ठीक है। इतना आपको होगा करंट अफेयर। तो दोस्तों ये आपकी होगी पूरा जीएस की। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो पता हो दोस्तों यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए एक तो बनता है आपका पर्यायवाची, दूसरा बनता है आपका विलोम शब्द, ये आपका तत्सम और आपका तद्भव हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आपका होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द। 4 टॉपिक दोस्तों ये हो गए आपके। 5 में दोस्तों आप होता है विशेषण विशेष से, विशेषण और आपका विशेष से। और दोस्तों एक टॉपिक आपको और होता है, वो होता है अशुद्धियाँ। या तो कुछ शब्द दे देगा उसको शुद्ध करो, या आपको कुछ वाक्य दे देगा उसको शुद्ध करो, या इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा शुद्ध है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों प्रत्येक पार्ट से आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 6 हो गए। और बात करें जी के दोस्तों, तो जीएस से आपके पेपर होता है जीएस का, वो 140 क्वेश्चन आपके आते हैं पीटी में, ठीक है। और दोस्तों जो सिलेबस आपका पीटी का है जीएस का, वही आपका मेंस का है। तो अगर आपने जीएस पीटी के लिए पढ़ लिया तो दोस्तों आपको अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा लेवल जो है वो बढ़ जाता है मेंस में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और ये 60 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं सामान्य हिंदी की प्री में, और जो आपका मेंस होगा उसमें दोस्तों आपका 60 मार्क्स का ही आएगा सामान्य हिंदी। लेकिन उसमें दोस्तों आपके 5 टॉपिक आते हैं, जो पर्यायवाची ये आपका नहीं आता है मेंस में, ठीक है। वहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपके 6 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1-2 नंबर का होगा, इतना आपका फ़र्क होता है उसमें। इसके लिए दोस्तों बुक कौन सी पढ़नी है आपको, एक दोस्तों पढ़नी है आपको हरदेव बहारी की बुक पढ़नी है, एक वासुदेव नंदन, इन दोनों बुक को पढ़ना है। ये 6 जो टॉपिक हैं आपको केवल इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, इन दोनों बुकों से। इसके नोट्स साथ साथ आप बनाते रहें पढ़ते हुए, ठीक है, इतना आपको करना है। और साथ में एक काम करना है, जो आपका यूपी के आरओआर पहले पेपर हुए हैं 10-12 सालों में, उसमें जो भी इन 6 टॉपिकों से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्री में या मेंस में, क्योंकि मेंस में एक पर्यायवाची नहीं होता, बाकी ये 5 टॉपिक आपको होते हैं, वो सब आपको जरूर सॉल्व करने हैं। क्योंकि दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन मान चलो आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल सकते हैं, ठीक है, जो आपके लास्ट ईयर पेपर हुए उसमें से। ये आपका सामान्य हिंदी हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको अपना शेड्यूल कितना बनाना चाहिए। जैसे आपका जीएस होता है 140 का मार्क्स का, ठीक है, और आपका हिंदी होती है 60 मार्क्स की, यानी टोटल दोस्तों आपके 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 200 में से मान चलो आपको 140 नंबर का टारगेट लेकर चलना होगा, क्योंकि जो आप कट ऑफ जाएगी 135 के आसपास तक जा सकती है, लेकिन आपको 4-5 नंबर ऊपर लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों मान लो आप कट ऑफ के आसपास में होता ना आपके नंबर, तो आपको क्या होता है, फिर आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो पाती, फिर आप इंतजार करते हो कि कब रिजल्ट आएगा, फिर अगर हो गया तो मेंस की तैयारी करेंगे। इसलिए आपको सोचना है कि 5 दिसंबर जब आपका पेपर हो तो आपको होना चाहिए एफ और आपका कि हाँ प्री मेरा निकल रहा है 100%। तो जिस दिन से आपके 6-7 तारीख से आपकी मेंस की तैयारी आप कर सको, क्योंकि उस बाद आपको 4 महीने का समय मिलेगा मेंस के लिए, जो कि आपका 10 या 11 अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 10 और 11 2 दिन हो सकता है आरओ मेंस का। तो 4 महीने में बाकी आपको तैयारी कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि दोस्तों आपको जीएस तैयार हो जाएगा एक पार्ट, और हिंदी आपको तैयार हो जाएगा, और बाकी क्या पढ़ना है आपको, जैसे आपका पत्र लेखन हो गया, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है, निबंध हो गया, और कुछ टॉपिक आपके हिंदी के होते हैं, जैसे एक सारांश पूछ लेता है आपका, कोई गद्य रखा होगा उसका सारांश बताओ, ठीक है, ये चीज़ आती हैं आपकी। और साथ में जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है जैसे आपका इंग्लिश टू हिंदी,
इंग्लिश टू हिंदी बनाने के लिए आता है, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश आता है, और आपके मुहावरे आते हैं, मुहावरे, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ आपकी मेंस में पूछी जाती हैं एक्स्ट्रा। ये आप 4 महीने में आराम से तैयारी कर लोगे अगर आपने पीटी दिया है अच्छे से तैयारी करके, यानी इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो फिर दोस्तों आपको 4 महीने मेंस की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा कैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है। पहले आप पीटी की तैयारी करें अच्छे से। आप दोस्तों बात करते हैं टाइम टेबल की, कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम जो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको 8 घंटे से ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 3 शेड्यूल बनाने होते हैं कि 8 घंटा जो आपको सोना है, ठीक है, 8 घंटा आपको पढ़ाई करनी है मन लगा के, ठीक है, बच्चे 8 घंटा आप कुछ भी करो, मूवी देखो, ठीक है, घूमो फिरो, कुछ भी करो ऐसा 8 घंटे में। आप खाना पीना जो भी आपका नहाना धोना सब इसी में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों 8 नहीं, यहाँ मैं बनाऊंगा आपको 7 घंटे की टाइम टेबल आपको, कि अगर आपने 7 घंटे लगातार तैयारी कर ली 13 वीक, तो कितना होगा, 13 अच्छी 78, 91 घंटे होता है आपका, ठीक है, 91 डेज होता है। तो गुणा करेंगे इसमें 7 घंटे, तो कितना हो गया, 7 एकम 7, 9 7 63, यानी 637 आवर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बताता हूँ कैसे आप किस तरह से इसमें आपको पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, आपको मंडे से लेकर आपको संडे तक अपना शेड्यूल बनाना है टाइम का। देखिए ये है आपका मंडे का, कि मंडे को आपको कैसे पढ़ाई करनी है। पहला दोस्तों आपका करंट अफेयर, कि दोस्तों पढ़ना है आपको 1 घंटा मंडे को। सामान्य हिंदी पढ़नी है आपको 1 घंटा, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि लगातार नहीं, कि लगातार 4 घंटे पढ़ें आप, 1-1.5 घंटे पढ़ो, उसके बाद आपका 15-20 मिनट आधे घंटे का आप ब्रेक लें बीच में, ठीक है। और आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है 1.5 घंटा, भूगोल 1 घंटा, जनसंख्या नवीकरण आपको 1 घंटा पढ़ना है, सामान्य विज्ञान आपको 1.5 घंटा। ये दोस्तों आपको शेड्यूल हो गया मंडे का, यानी 7 घंटे आपको मंडे के हो गए। फिर दोस्तों आगे आपके आते हैं ट्यूसडे पे, यानी कि मंगलवार। तो इस दिन दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, देखिए 1 घंटा करंट अफेयर, सामान्य हिंदी 1 घंटा, भारतीय इतिहास 1.5 घंटा, भूगोल 1 घंटा, अर्थव्यवस्था 1.5 घंटा, और आपका पर्यावरण 1 घंटा। ये आपका हो गया 7 घंटे, ठीक है। और ये आपको शेड्यूल बांट लेना है कि आपको कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है और किस समय आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी सो जाते हैं, या रात को 9 बजे सो गए, ठीक है, तो वो दिन में पढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, रात के 2 बजे सोते हैं, तो वो रात में पढ़ सकते हैं अच्छे से ज़्यादा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला आपका वेडनेसडे यानी बुधवार, तो यहाँ पे 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है, 1 घंटा सामान्य हिंदी, 1.5 घंटा भारतीय इतिहास, 1 घंटा भूगोल, 1 घंटा कृषि, और 1.5 घंटा आपको यूपी जी के पढ़ना है। फिर है दोस्तों आपको थर्सडे, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको कि 1 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा सामान्य हिंदी, 1.5 घंटा भारतीय इतिहास, 1 घंटा भूगोल, संविधान व्यवस्था 1 घंटा, यूपी जी के आपको पढ़ना है 1.5 घंटा। फिर दोस्तों आपका आता है फ्राइडे को, यहाँ पे करंट अफेयर 1 घंटा, सामान्य हिंदी 1 घंटा, भूगोल 1 घंटा, सामान्य विज्ञान 1.5 घंटे, संविधान एवं व्यवस्था 1 घंटा, अर्थव्यवस्था 1.5 घंटे। फिर आपका सैटरडे, इसमें करंट अफेयर पढ़ना आपको 1 घंटा, 1 घंटा सामान्य हिंदी, 1.5 घंटे सामान्य विज्ञान, संविधान व्यवस्था 1 घंटा, अर्थव्यवस्था 1 घंटा, और 1.5 घंटा आपको पर्यावरण। तो दोस्तों ये आपका 6 दिन का शेड्यूल पूरा हो गया। अब बात करते हैं संडे की, ठीक है, ये आपका पूरा शेड्यूल हो गया सैटरडे का। संडे को दोस्तों क्या करना है आपको, जो आपका संडे आएगा, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, देखिए आपको 2 घंटा पढ़ना है इसमें रीजनिंग। अगर आपको रीजनिंग आती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आती ना तो आप 2 घंटे पढ़ो रीजनिंग, ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको रीजनिंग संडे में, ठीक है। और बचे आपके पास 5 घंटे। इस 5 घंटे में दोस्तों आपको जो आपने पढ़ा है 6 दिन, उसका केवल आपको रिवीजन करना है, ठीक है, और कुछ आपको नहीं करना है। या चाहो तो आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ सकते हो, उसमें पूर्वावलोकन एक तरह से आपको रिवीजन ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 घंटा पढ़ना है तो 5 उठा लो आप, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 ज्योग्राफी, 1 घंटा सामान्य विज्ञान, 1 घंटा पॉलिटी, ठीक है, पर्यावरण, इस तरह से आप पढ़ सकते हो उनको। ये आपका हो गया पूरा शेड्यूल। अब देखिए दोस्तों हमने कितना घंटे आपको दिया है पढ़ने के लिए। देखिए इतिहास की बात करें तो इतिहास के दिए गए आपके लगभग 78 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है। जो आपको शेड्यूल बनाएगा उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो कम से कम आप 78 घंटे पढ़ाई कर लोगे इतिहास की। भूगोल है 65 घंटे, जनसंख्या नवीकरण 13 घंटे। ये दोस्तों अगर भूगोल पार्ट देखिए 78 घंटे हो गए इसमें मिला के, ठीक है। और आपका संविधान व्यवस्था 39 घंटे, भारतीय अर्थव्यवस्था 52 घंटे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगभग आपका 58.5 घंटे। इसका दोस्तों आपका आगे आता है पर्यावरण जो 32.5 घंटे, कृषि 13 घंटे, उत्तर प्रदेश विशेष 39 घंटे, तर्क शक्ति परीक्षण 26 घंटे हो गया, करंट अफेयर 78 घंटे और सामान्य हिंदी आपका 78 घंटे। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर सामान्य हिंदी आपको पढ़ना है हफ्ते में 6 दिन 6 डेज, ठीक है। और ये पढ़ना रीजनिंग पढ़ना आपको केवल संडे को,
2 घंटे। तो दोस्तों ये आपका पूरा शेड्यूल आपका हो गया। अगर दोस्तों आपने इतने घंटे पढ़ाई कर लिया अच्छे से अपना मन लगा के, मतलब मोबाइल को अपने साइड में रख के, तो ये कहना चाहूँगा कि 100% आपका सिलेक्शन होगा, आप 140 से ऊपर नंबर लेके आओगे। ठीक है। और दोस्तों 140 से ऊपर नंबर आप कब आएंगे कि देखिए दोस्तों, आपको जीएस में टारगेट करना है आपका अपना 85 से लेकर 90 नंबर के बीच में कम से कम, यानी 85 से कम आपके नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है। और बात करें हिंदी की, और मैंने टारगेट करना आपको 90 नंबर के आसपास के, 90 नंबर आपके आसपास में आ जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना टारगेट लगो 50 से 55 के बीच का। ठीक है, इतने नंबर आपको लेके जाने हैं। अगर दोस्तों आपके हिंदी में 50 से कम नंबर आ रहे हैं तो समझ लो आपका बहुत ही कम चांस है कि आप जो प्री जो आपका UPRO क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे आपके मोट लेते हैं 20 का, यहाँ पे 87 नंबर आते हैं आपके, यहाँ पर 53, तो 10 8 14 140 आपका हो गया। ठीक है। कि दोस्तों होता क्या है, हिंदी में जो पढ़ने बच्चे होते हैं, हिंदी में आपका 57 58 नंबर लेके आते हैं। जब उनका PT निकल जाता है, उनको थोड़ी आसानी हो जाती है निकालने में। क्योंकि जीएस में दोस्तों आप कितना मेहनत कर लो, आप 100% नहीं ला पाओगे। आपको 85 90 के बीच में अगर ले आते हो, इसमें 50 और 55 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा UPRO में प्री में। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर दोस्तों हमें वीडियो को पहली बार देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।